निकाय के जो कर्मी हैं उनको 7th पे रिवीजन का लाभ दिया जा रहा है और इनको जो लाभ है 1/1/2016 से वैचारिक रूप से दिया जाएगा, किंतु तो आर्थिक रूप से यह राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। सोशल रजिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं, लाभान्वित होंगे, उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री, किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे सकती है। और बिहार वन का एक मतलब यह है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं, जो सभी सेवाएं हैं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से दी जाएंगी। मतलब आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे और किसी भी प्रकार का लाभ के लिए आपको वहाँ एक ही जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी सोशल रजिस्ट्री के माध्यम से, सोशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये लाभ मिलेगा। तो इसमें 85 करोड़ 23 लाख रुपए इसको लगेंगे। पथ निर्माण विभाग का यह एक पथ निर्माण विभाग में दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा लहरियासराय रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या 25 स्पेशल के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 106 करोड़ 5,72,000 रुपये राजस्व सहित कुल 134 करोड़ 67,23,000 के अनुमानित लागत पर यह आरओबी बनाने का निर्णय लिया है। स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग 33/B1 के बदले पहुंच पथ सहित आरओबी के निर्माण हेतु 174 करोड़ 43 लाख अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये नवादा शहर के बीच में है, ये रेलवे लाइन है और इस पर लेवल क्रॉसिंग में आरओबी बनाया जा रहा है। खगड़िया में भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर खगड़िया जिला अंतर्गत खगड़िया परिहारा बखरी लिंक पथ के खगड़िया रेलवे स्टेशन में से उमेश नगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 24 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु 101 करोड़ 81,85,000 मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रक्सौल के भवन का निर्माण है। आईटीआई रक्सौल में भवन निर्माण की स्वीकृति दी है। इस पर 32 करोड़ 66,02,000 रुपये लगेंगे। कृषि विभाग का जो डीपीआर बेस स्कीम है 60-40 है, कहते हैं रबी में दलहन प्रोत्साहन योजना हेतु कुल 40 करोड़ 86,81,600 रुपये, जिसमें केंद्रांश है 14 करोड़ 97,38,000, राज्यांश है 9 करोड़ 98। लॉ कमीशन जो था, लॉ कमीशन की जो कालावधि है 7/9/2021 से आदेश निर्गत की तिथि के पूर्व तक विनियमित करते हुए आदेश निर्गत की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। तो बिहार लॉ कमीशन जो है उसका गठन किया गया है और इस पर अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश श्री विनोद कुमार सिन्हा, जो बिहार राज्य विधि आयोग के उक्त विस्तारित कार्यकाल तक के नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होंगे बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष है। और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफ़ी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपये लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। ऑटो रिक्शा में 5,650 लगता था, अब 1,150 लगेगा ऑल बिहार का। मोटर कैब जो है उसका 23,650 था, अब वो घट के 4,150 हो गया। इसी तरह अन्य
जो टैक्सेस हैं मोटर गाड़ियों के, उनके घटा दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार में ये वाहन खरीदे जाएं, बिहार में रजिस्ट्रेशन हो, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की राशि है वो बिहार को प्राप्त हो। अगल बगल राज्यों में जो मोटर टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, वो पहले कम था और हम लोग का ज़्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग मोटर टैक्स की जो राशि है, रजिस्ट्रेशन की राशि है, उसको घटाएं, ताकि बिहार में ही ये गाड़ियां खरीदी जाएं और इनका रजिस्ट्रेशन हो। तीसरा एक विषय था स्वास्थ्य विभाग का। इसमें आपको जानकारी होगा कि महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर बीमारी का प्रचलन है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। इसका जो टीकाकरण का क्रय है, टीका का क्रय है, ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है और 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है वह 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का यह इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है, मुंबई है, उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है उससे ही बचाव होगा। कब से स्टार्ट होगा सर? रेट नहीं है मेरे पास, केवल 95 लाख है और 150 करोड़ इसमें टोटल लागत है और वैक्सीन 2 खुराक होती है 6 माह के अंतराल में। मंत्रिपरिषद में 31 एजेंडों पे निर्णय हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। अब पटना सदर अंचल जो है 4 भाग में होंगे और इन अंचलों के नाम मैं पढ़ देता हूं। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। इसका कार्यान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तिथि निर्धारित करेगी